ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें जीवन में अपना लक्ष्य क्लियरली पता होता है कि मैंने क्या हासिल करना है और मैं उस चीज़ को हासिल कर लूँगा। पूरा कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, बहुत अच्छा साहस रखते हैं। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। नभस योग पूरे 32 प्रकार के होते हैं और अभी तक नभस योग हमने काफ़ी सीख लिए हैं और अब हमारे सिर्फ 2 नभस योग बचे हैं जो कि सांख्य योगों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सांख्य योग 7 तरीके के होते हैं और 5 तरीके के सांख्य योग मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे और 2 योग हमारे रह गए थे जो कि हम आज की वीडियो में जानेंगे। इनमें से पहला सांख्य योग है हमारा दामिनी योग, दूसरा सांख्य योग है हमारा वीणा योग और ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि इन योगों में ग्रहों की जो एनर्जी होती है वो जन्म पत्री में बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाती है, सभी भावों में चले जाती है। तो हम इनको अभी विस्तार से जानते हैं, वहीं पे आपको पता लगेगा कि ये क्यों स्पेशल योग है। तो दामिनी योग जन्म पत्री में तब बनता है जब किसी भी जन्म पत्री में आप देखते हैं कि 7 ग्रह जन्म पत्री के 6 भावों में आ गए हैं। यानी कि जो ग्रह हैं वो ज्यादातर ग्रह अलग अलग होंगे, किसी एक भाव में 2 ग्रह आ जाएंगे तभी 7 ग्रह 6 भावों में आएंगे। अब आप देखिए ग्रहों की जो एनर्जी होती है वो किसी भी एक भाव पे फोकस नहीं होगी, हर ग्रह अलग अलग भाव में बैठा होगा। और ऐसे में क्या होता है कि ग्रह के साथ जैसे युति नहीं होती है ज्यादा, तो दो भावों का कनेक्शन भी बहुत कम बनता है। तो इसमें ग्रह जो होता है बहुत फ्री होकर के अपने रिजल्ट देता है। कई बार अगर जन्म पत्री में किसी भी ग्रह पे अगर कोई भी दृष्टि नहीं आ रही है या उसके साथ किसी ग्रह की युति नहीं हो रही है तो वो ग्रह अपने फल बिल्कुल फुल उसमें फुल फॉर्म में देता है। जो भी जिन चीज़ों का वो कारकत्व जो भी शो करता है वो सभी कारकत्व पूरे तरीके से हमारे सामने मैनिफेस्ट होते हैं। तो जो दामिनी योग है ये एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। महर्षि पराशर ने दामिनी योग के बारे में बहुत अच्छा विस्तार से समझाया है। उन्होंने वहां पे ये बोला है कि जिस व्यक्ति की जन्मपत्री में दामिनी योग का निर्माण होता है वो व्यक्ति हमेशा भौतिक रूप से संपन्न रहता है। यानी कि जीवन में जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो उसको बहुत आसानी से मिल जाती है, वो उनको पूर्ण रूप से उनको भोगता है। इसके अलावा ऐसा जो इंसान होता है उसके अंदर ईश्वरीय गुणों का वास होता है। यानी कि ऐसा जो इंसान होता है उसमें बहुत अच्छा धैर्य होता है, करुणा की भावना होती है, बहुत ज्ञान होता है। वो सारी जो संसार की काफ़ी चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। तो इस तरीके से उसके जो न केवल उसको भौतिक समृद्धि प्राप्ति होती है बल्कि उसके जो आंतरिक गुण होते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें जीवन में अपना लक्ष्य क्लियरली पता होता है कि मैंने क्या हासिल करना है और मैं उस चीज़ को हासिल कर लूँगा। पूरा कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, बहुत अच्छा साहस रखते हैं। इसके साथ ही ये लोग अपने साथ वाले लोगों को भी बहुत मोटिवेट करते हैं। न केवल खुद आगे बढ़ते हैं समृद्धि के रास्ते पे, बल्कि दूसरे लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं, उन्हें भी रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ा जाता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें ये दूसरे लोगों को भी बताते हैं, यानी कि बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। अगर यही दामिनी योग जो बन रहा है, इसमें बनाने वाले जो ग्रह हैं, वो ज़्यादातर ग्रह स्वराशि के हो जाएँ, उच्च के हो जाएँ और आगे नवांश चार्ट में भी वो इम्प्रूव हो जाते हैं, तो यही ग्रह उस व्यक्ति को नेम फेम भी दिला देते हैं जीवन में। तो ये जो हम मैंने आपको दामिनी योग बताया, ये ना केवल भौतिक समृद्धि बहुत अच्छी देता है, मानवीय गुण देता है, नेम देता है, फेम देता है, काफ़ी अच्छा योग है। तो जब आप दामिनी योग देखेंगे किसी जन्मपत्री में बन रहा है तो वहां पे आपने न केवल इस योग को देखना है बल्कि आपने ये भी देखना है कि ये ग्रह किन भावों में स्थित हैं, क्योंकि जन्मपत्री में हमारे 12 भाव होते हैं और ये 7 ग्रह उनमें से किसी 6 भावों में स्थित होंगे। तो अगर वो 6 भाव जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण हैं यानी कि शुभ भाव हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर इन भावों में स्थित होता है तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाता है। अगर 6, 8, 12 के स्वामी भी केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो वो खुद भी इंप्रूव होते हैं और अपने हाउस को भी इंप्रूव कर जाते हैं, चाहे वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को खराब कर दें। तो ये आपने ध्यान देना है। इसी तरीके से हो सकता है यही जो 7 ग्रह
6 भावों में बैठ रहे हैं, वो 6 भाव जन्म कुंडली के दुष्ट स्थान हो सकते हैं, त्रिजडाय हाउस हो सकते हैं, तो वहाँ पे रिज़ल्ट थोड़ा-सा अलग आएगा। तो ये हमें खुद से ही डिफरेंशिएट करना है कि ये योग जब बन रहा है, तो इसको बनाने वाले ग्रह जिन भावों में स्थित हैं, वो भाव कैसे हैं और ये ग्रह जिन राशियों में स्थित हैं, उन राशियों में स्थित होकर के ये कितना बल प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी के आधार पे हम इनके फलों का निर्णय बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा आखिरी नाभस योग है, यानी कि आखिरी सांख्य योग है वीणा योग। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक बहुत ज़्यादा शुभ योग है। ये योग जन्म कुंडली में तब बनता है जब आपके 7 ही ग्रह हमने लेने हैं नभस योगों में, क्योंकि इसमें हम राहु केतु को काउंट नहीं करते हैं। जब भी किसी जन्म कुंडली में आप देखते हैं कि आपके 7 ग्रह 7 अलग-अलग भावों में स्थित हैं, तो वहाँ पे वीणा योग का निर्माण होता है। ये बहुत अच्छा योग है क्योंकि इसमें ग्रहों के द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है, वो जन्म कुंडली के अधिकतम भावों में बँट जाती है। जन्म कुंडली के 12 में से 7 भाव ऐसे होते हैं जिनमें ग्रह स्थित होते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन के जो अलग-अलग हिस्से होते हैं, उसकी चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे उसका करियर हो, चाहे उसकी हेल्थ हो, ये सब कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से चलता है। क्योंकि अगर किसी जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि ग्रह किसी एक भाव में कंसंट्रेट हो रहे हैं, तो सारी ग्रहों की एनर्जी उसी हाउस में आती है, तो वो हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो जाएगा। लेकिन वहीं बाकी के जो भाव होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और उन लोगों की जीवन में आप देखते हैं कि उनकी लाइफ का एक पार्ट तो बहुत अच्छा होता है। कई बार किसी व्यक्ति का क्या होता है, वो करियर में तो बहुत हायर पोजीशन पे चले जाता है, लेकिन उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं या उसको हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं होती है। वो जन्म कुंडली सबसे अच्छी मानी जाती है जिसमें ग्रह अधिकतम भावों में स्थित होते हैं। वो कुंडली सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जिसमें ग्रह केंद्र शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोणों में होते हैं और पाप ग्रह त्रिजडाय भावों में यानी कि 3, 6, 11 भावों में स्थित होते हैं। वो सबसे बली कुंडली मानी जाती है। तो वीणा योग जिस कुंडली में बनता है, वो कुंडली का एक बहुत बलिष्ठ गुण माना जाता है। बहुत ही शुभ और सुंदर योग है ये। अब आपको वैसे भी नाम से पता लग गया है कि ये एक बहुत ज़्यादा शुभ योग है, तो इसके जो फल हैं वो भी सारे ही बहुत सुंदर होते हैं, यहाँ पे बताने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे जातक जीवन भर सुखी रहते हैं, खूब धनवान होते हैं, खूब भौतिक समृद्धि प्राप्त करते हैं, नेम, फेम, समृद्धि सब कुछ उनको लाइफ में मिलती है। इसके अलावा इनके कई सेवक होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसका मतलब है कि इनके बहुत ज़्यादा नौकर-चाकर होते हैं और इन लोगों का इंटरेस्ट गीत संगीत वगैरह में भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पसंद करते हैं इन सब चीज़ों को। और इन लोगों में एक क्वालिटी जो होती है वो होती है लीडरशिप क्वालिटी। मतलब ये अपने साथ कई लोगों को चलते हैं और इनके पीछे इनके काफ़ी फॉलोवर होते हैं, इस तरीके के गुण इनके अंदर होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई थी, जो दामिनी योग है वो नेहरू जी की जन्मपत्री में भी बनता है। तो नेहरू जी ने भी जीवन में काफ़ी उनको राइज़ मिला था, 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसा नहीं है कि जिस जन्मपत्री में ये योग नहीं बनेंगे वो जन्मपत्री मजबूत नहीं होगी, जन्मपत्री मजबूत कई तरीके से होती है। ये तो एक ऐसे योग हैं अगर किसी जन्मपत्री में बनते हैं तो उसको एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करते हैं, तो इन योगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये जो जातक की जन्मपत्री है इसमें अगर अच्छे धन योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, साथ ही ये योग भी बन रहे हैं, तो ये योग उन योगों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नहीं ये जातक जीवन में काफ़ी आगे जाएगा, बहुत समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने नवस योग जितने आपको समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर से आपको मिलेंगे। धन्यवाद।